अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फजैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। इंतहाई अहम खबर है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए। और शहर कराची का एक शहरी उठ खड़ा हुआ है और उसने पटिशन दायर कर दी है। अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जो लगाई गई पाबंदी है उसके खिलाफ पटिशन दायर कर दी गई है। और उस शहरी का नाम जो है वो मोहम्मद आफ्ताब बकई बताया जा रहा है, जो कि आपको पता है, आपके इल्म में है कि 2015 में लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी आयद की थी, क्योंकि लोग समझते हैं कि 22 अगस्त के बाद पाबंदी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2015 में लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी आयद की थी। 22 अगस्त में तो इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से मुकदमे दर्ज किए गए थे, जो कि बाहर मुल्क में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। वहाँ से अल्ताफ़ हुसैन साहब बाइज्जत तौर पर बरी हुए, लेकिन अभी पाकिस्तान में जो है वो केसेस उनके चल रहे हैं। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है कि मुख्तलिफ पटिशन्स पाबंदी के हटाने के लिए दायर की गई हैं मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से। लेकिन आज जो दरख्वास्त है वो मोहम्मद आफ्ताब बकाई नामी शहरी ने ये दरख्वास्त जमा की है। और उसकी जो प्रोसीडिंग है और जो समात है वो यकुम मार्च वाले दिन बताया जा रहा है कि उसकी समात होगी, जिसमें शहरी ने इंतहाई सिंपल अंदाज में कहा है कि बानी एमक्यूएम मुतवस्तित तबके के रहनुमा हैं। हम उनकी तहरीर और तकारीर सुनना चाहते हैं और उनके अंडर में काम करना चाहते हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं, लिहाजा उन पर जो पाबंदी है वो ख़त्म की जाए। मैं मुल्क से बाहर भी रहा हूँ और जब इन शहरी के बारे में हमने मालूमात थोड़ी बहुत हासिल करने की कोशिश की तो ये शहरी सऊदी अरब में रिहाइश पजीर थे और 2018 में वापस अपने मुल्क में आए हैं। तो उनका ये कहना है कि मैं मुल्क से बाहर भी रहा हूँ और वापस आया हूँ। अल्ताफ़ हुसैन ने हमेशा गरीबों की बात की है, गरीबों के हक़ की बात की है। और इन्होंने जो शहरी ने फ़रीक बनाया है वो सिंध हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को और पैमरा को बनाया है, क्योंकि पैमरा में भी आपको पता है कि किसी भी किस्म की तकरीर और किसी भी किस्म की तस्वीर पर पाबंदी आयद थी। तो इन्होंने जो फ़रीक बनाया है वो पैमरा को और सिंध हुकूमत और मौजूदा वफाकी हुकूमत को बनाया है। जबकि सहाफ़ी जो है हमारे, वो कह रहे हैं कि जब ये दरख्वास्त दायर की है शहरी की जानिब से तो एक अजीब ही सिचुएशन पैदा हो गई है। और बिलखसूस जो एमक्यूएम बहादुराबाद है वो तशवीश का मुजाहरा कर रहे हैं और वो इस शहरी के पूरे बायोडाटा निकालने में लग चुके हैं, क्योंकि जब से ये लोग मुत्तहिद हुए हैं तब से ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि इनको घबराहट हो जाती है तो कहीं हेलो की आवाज़ ना आ जाए, कहीं वापस वो वक्त ना आ जाए, क्योंकि इस तरह से मामलात हो रहे हैं। और कायदे एमक्यूएम के हक़ में शहरी उठ खड़े हुए हैं और अदालत का रुख कर लिया है और पटिशन दायर कर रहे हैं उनकी पाबंदी के लिए, पाबंदी हटाने के लिए। तो इस तरह से ये मामलात हैं। तो बहादुराबाद की जो कैबिनेट है वो इस शहरी के पूरा बायोडाटा निकालने में लग गए हैं और क्या वजह बनी है, क्यों दरख्वास्त दायर की है, इस शहरी का क्या ताल्लुक है एमक्यूएम लंदन से या फिर अल्ताफ़ हुसैन से। तो ये पूरी इन चीज़ों में एमक्यूएम बहादुराबाद लग गई है। ये मेरा कहना नहीं है, ये बाखबर ज़राए का और बिलखसूस हमारे सहाफ़ी दोस्तों का कहना है। जबकि आपको पता है कि 22 अगस्त वाले दिन जो हुआ था, इश्तियाल अंगेज़ी वाली जो भी तकरीर की गई थी और किसने बानी एमक्यूएम को उकसाया था, किसकी कॉल आई थी जिसके बाद उन्होंने ये गुस्से का मुजाहरा किया था और ऐसी तकरीर की थी। और उसके बाद बारहा उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने ये दरख्वास्त भी की है कि मुझे सियासत करने देनी चाहिए और मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। उसके बाद उन्होंने बड़े, आपको पता है, मुख्तलिफ बयानों में पाकिस्तान के लिए बात की है और पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो रहे हैं। और जिस वजह से उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी वाली जो भी बात की, किसकी कॉल पे बात की, किसका रिएक्शन था, तो उसके बाद जो मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो हालात पैदा हुए थे तो उस पर उन्होंने बारहा माफ़ी भी मांगी है। और आफाक अहमद साहब का कहना है कि मैं जहाँ तक अल्ताफ़ हुसैन को जानता हूँ तो अल्ताफ़ हुसैन ने कौम के कहने पे माफ़ी मांगी है। अगर कौम ना कहती तो अल्ताफ़ हुसैन से कोई गन पॉइंट पे भी माफ़ी नहीं मंगवा सकता, क्योंकि मैं अल्ताफ़ हुसैन को बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ और मैंने उनके अंडर में काम किया। ये आफाक अहमद का कहना है। और अगर हम बात करते हैं लंदन प्रॉपर्टी केस की, तो वहाँ पे उसका फ़ैसला भी
बहुत जल्द आने वाला है। जल्द का मतलब ये नहीं कि 1 डेढ़ हफ्ते या 2 महीनों में आने वाला है, 1 या 2 दिन में आने वाला है। जब हमारी बाखबर ज़राए से बात हुई है और बिलखुसूस वहाँ के जो सहाफ़ी हैं उनसे जब बात हुई है, तो वहाँ की जो प्रोसीडिंग का तरीका है, जब रिमार्क्स हो गए थे यहाँ से वसीम अख्तर साहब के हो गए थे, फ़ारूक सत्तार साहब के हो गए थे, अमीनुल हक साहब के हो गए थे, और वहाँ से अल्ताफ़ हुसैन और मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी और दीगर के हो गए थे। तो जो कलमबंद हो गए थे बयान, तो उनका ये तरीका है, अगर कोई चीज़ अदालत को चाहिए होती है तो वो वहाँ उनके जज जो है वो वकील को बुलाता है। तो और एमके पाकिस्तान के वकील को भी बुलाया था एक दफ़ा, जो हमें पता चला है बाखबर ज़राए से। और एमकेएम लंदन के जो वकील को है वो 3 दफ़ा बुलाया है, और डिटेल्स में जो जो चीज़ें अदालत को चाहिए थी वो जमा कर ली गई हैं, और पूरा डिटेल्स में फैसला महफूज कर लिया गया है। और जो उनका कहना है, हमारे वहाँ के सहाफ़ियों का जो इस पूरे केस को कवर कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो फैसला है वो एमकेएम लंदन के हक़ में आ सकता है और इसके ज़्यादा चांसेस हैं। अब प्रॉपर्टी केस का जो मसला है वो आपको पता है, एमकेएम पाकिस्तान ने पटिशन दायर की है। अब अदालत क्या कहती है, क्योंकि इनका ये कहना है और अदालत का फैसला एमकेएम पाकिस्तान के भी हक़ में आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद फिर अगर हुआ तो चैलेंज करेंगे ये लोग, और चैलेंज के बाद जो भी मामला होगा वो कहीं भी चैलेंज करेंगे, दूसरे आगे निकलेंगे, ये बात की बात है। लेकिन अभी जो उनका कहना है, जो फील्ड के हमारे रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि 3 दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन को और एमकेएम लंदन के वकील को बुलाया जज ने, और 3 दफ़ा जो जो चीज़ चाहिए थी वो ली, और डिटेल में वो जो फैसला है वो महफूज किया गया है। आपको पता है गुज़िश्ता साल 14 फरवरी वाले दिन निसार पवर और उनके साथियों के ऊपर केस हुआ था, और वो केस भी ख़त्म हो गया है, और 6 महीनों में ये केस ख़त्म हुआ है। और बहुत 6 महीने तक में तो केस क्या, चालान भी जमा नहीं होता, और जिसका केस होता है वो एड़ियाँ रगड़ रहा होता है, जेल की सलाखों के पीछे होता है। आपको पता है सिस्टम क्या है और अदालतों के जो केसेस है वो क्या है, लेकिन ये 6 महीनों में ये केस ख़त्म हुआ है, और ये मुकदमा ख़त्म कर दिया गया है, और निसार पवर और उनके साथियों को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। निसार पवर को हाथ में झंडे थे और उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की थी जिस पर पुलिस ने मुकदमा किया था, तो वो केस भी ख़त्म हो गया है। अब मुझे जो है वो हवा तब्दील नज़र आ रही है। लंदन प्रॉपर्टी का केस भी कल या परसों में इसका भी फैसला सुना दिया जाएगा, ये बाखबर ज़राए कह रहे हैं। एमकेएम पाकिस्तान की अलायंस जो है वो एक तो शहरी भी अब अदालतों का रुख कर रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में खड़े हो गए हैं, अल्ताफ़ हुसैन की पाबंदी हटाने के लिए दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं, पटिशन दायर कर रहे हैं। और जो अलायंस है वो शदीद मुझे बौखलाहट का शिकार लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से साफ़ी हमें बता रहे हैं और बाखबर ज़राए बता रहे हैं कि ये एक बहादुराबाद वाले एक तशवीश में पड़ गए और उसका शहरी का बायोडाटा निकालने लगे कि इसका क्या ताल्लुक है क्या नहीं। तो ये बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं जो कि बराह रास्त अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में आ रही हैं। निसार पवर भी बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए हैं, उनका भी केस ख़त्म हो गया है, और जिस तरह से दरख्वास्तें जमा की जा रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन पटिशन्स, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में पटिशन दायर की गई हैं उनकी पाबंदी के ख़िलाफ़, तो अब कुछ अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में आएगा, और प्रॉपर्टी केस का भी फैसला 1 या 2 दिन में सुनाया जाएगा। तो आज के व्लॉग का इंशाल्लाह यही अपडेट थी। मैंने सोचा आपके सामने मैं रखूं, आपकी अदालत में रखूं। जो लोग वैसे तो ये हमारे मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं और मुझसे बहुत सीनियर हैं, मुझसे बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, उन्होंने बता दिया होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो वो मुझ नाचीज़ का व्लॉग देख लेंगे। तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर किसी दूसरे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।